आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं रिसिप्ट की एंट्री हम टैली में कैसे करते हैं। मान लीजिए कि हमने किसी को माल बेचा है और वो सनडिटेटर हमको पेमेंट देता है, तो इसकी एंट्री हम टैली के अंदर कैसे करेंगे। इसके लिए हमें वॉचर्स में जाना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली से, और वॉचर के अंदर जाके हमें रिसिप्ट वॉचर करना है सिलेक्ट F6 से। रिसिप्ट वॉचर में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डबल एंट्री मोड है। अगर आप चाहें तो सिंगल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको सिंगल एंट्री मोड बता देता हूँ। सिंगल एंट्री में हम आते हैं, अकाउंट ये पूछ रहा है, तो अकाउंट, तो मान लीजिए कि हमें कैश पेमेंट आई है। देख लेते हैं हम किस पार्टी से हमें पेमेंट आई है। ABC प्राइवेट लिमिटेड को हमने 590 का माल बेचा था। मान लीजिए कि 100 रुपये इस पार्टी ने हमको कैश दिया है और बाकी 490 बैंक में हमको चेक दिया है, जिसको हमने बैंक में डाल दिया है। तो हम देख लेते हैं पहले 100 रुपये की एंट्री कैश में कैसे की जाएगी। अकाउंट में हमें सेलेक्ट करना है कैश, और यहाँ पे हमें पार्टी का नाम लिखना है, ABC प्राइवेट लिमिटेड, 100 रुपया। एडजस्टेड रेफरेंस करना है 100 रुपया। एंटर एंटर करके अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर करेंट बैलेंस हो रहा है 490 का, जो कि अब हमें 490 इस पार्टी से लेने हैं। अब हम देख लेते हैं बैंक की एंट्री। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मान लीजिए क्या है। अब हम देख लेते हैं हमने बैंक बनाया कैसे। तो यहाँ से ऑल्ट C करना है और हमें इस तरह से बनानी है बैंक का लेजर। यहाँ पे हमें नाम लिखना है बैंक का, अंडर में हमें जो भी है बैंक, अंडर में हमें बैंक अकाउंट्स लिखना है। बैंक अकाउंट्स के अंडर ये करेंट असेट के अंडर आता है। अकाउंट होल्डर नेम ऑटोमेटिक आ गया, जो कंपनी का नाम है उसी नाम से ही बैंक होता है, इसलिए यही नाम होता है जनरली। तो अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है, IFSC कोड लिखना होता है, और यहाँ पे हमें ब्रांच का नाम, सारे पार्टिकुलर्स हमें फिल करने होते हैं, और इस तरह से हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे हम बैंक का एड्रेस डालना है, हमें स्टेट सेलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है, और एंटर एंटर करते हुए इसका लेजर हमें कर देनी है सेव। अब हम देख लेते हैं हम इस पार्टी का नाम। अब यहाँ हमारा ये बैंक आ चुका है जिसमें पेमेंट आनी है, ABC प्राइवेट लिमिटेड 490 रुपये उन्होंने दिया है। एंटर एंटर मार देनी है। चेक, मान लीजिए चेक आया है, बैंक का नाम यहाँ पे हम लिख सकते हैं। एंटर एंटर करते हुए हमें सेव कर देना है। हम देख सकते हैं जीरो बैलेंस है, और हमें पार्टी का लेजर खोल के भी हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से पेमेंट आया है। देख सकते हैं 590 का सेल इनवॉइस था, सेल हुआ था, 100 रुपये कैश में आए और बाकी बैंक में आया, बैलेंस जीरो है। अब हम देख लेते हैं ये डबल एंट्री कैसे होती है। जैसे कि ये सिंगल एंट्री मोड है, डबल एंट्री के लिए हमें F12 करना होता था जब टैली ERP 9 था, या हम इसमें हमें अगर करना है तो यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है Ctrl+H से हम जा सकते हैं चेंज मोड पे। डबल एंट्री हमने जैसे ही सिलेक्ट किया है, जो हमने एंट्री करी वो ऑटोमेटिक ही डबल एंट्री में हो गई है। और अगर हम शुरुआत से डबल एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे पार्टिकुलर्स, जो क्रेडिट आएगा, क्रेडिट हमारा क्या होता है, हमारा सन्डी डेटर होता है, जो पहले बिल बनाते वक्त जो डेबिट होता है, और जो उन्होंने पेमेंट दी है तो अब क्रेडिट हो जाएगा, तो इसलिए क्रेडिट में हमें सन्डी डेटर का नाम लिखना है और अमाउंट यहाँ पे भरनी है। एडजस्टेड डिफरेंस कर देनी है जिस बिल के अगेंस्ट पेमेंट आई है,
और डेबिट हमारा बैंक होगा, क्योंकि बैंक में पैसे आए हैं। डेबिट हो गया, और सारे पार्टिकुलर्स वैसे ही हमें फिल करने होते हैं और सेव कर देना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।